यहाँ क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। एक बार इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये करीब करीब वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो करीब 60 से 65 साल पुरानी इंडस्ट्री है। 1959 से इसकी शुरुआत मानते हैं, वैसे इसकी शुरुआत पहले से है, लेकिन 1959 से भी लेके चलेंगे तो आज तक आप लगा लीजिए करीब 60 से 65 साल पुरानी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड अगर बात करते हैं तो। लेकिन इंडिया में ये 1998 में इसकी शुरुआत हुई, और 1998 में जब शुरुआत हुई तो क्योंकि विदेशों में, दूसरी कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में, रूस में ये पहले से चल रही थी, तो वहाँ पर लोग ऑलरेडी पहले से सफल थे, और वहाँ के एक सफल व्यक्ति यहाँ इंडिया में आए और उन्होंने इस तरह से लोगों से बातचीत की और उन्होंने वहाँ के बारे में बताया कि वहाँ इतने दिन से ये इंडस्ट्री चल रही है और वहाँ ऐसे ऐसे करके लोग इसमें सफल हो रहे हैं, लोग कारों में घूम रहे हैं, लोग अपने अपने घर बना चुके हैं, लोग यहाँ से लाखों करोड़ों में कमाते हैं, लोग अपने प्राइवेट जेट हेलीकॉप्टर तक खरीद चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने वहाँ की बताई। तो यहाँ के बारे में एक भविष्यवाणी की कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो छोटे से शुरुआत होती है। पहले बहुत कम लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग पहले विश्वास करते हैं, जो लोग पहले विश्वास करते हैं वही टॉप पर भी होते हैं, वही टॉप पर भी होते हैं। तो जो लोग वहां मीटिंग में आए थे उनको बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति आज इस इंडस्ट्री पे विश्वास करता है, आज इस इंडस्ट्री को सिस्टम के अनुसार समझ करके और इसमें काम करना शुरू करता है, लगातार सीखता है, लगातार काम करता है, लगातार सीखता है, लगातार काम करता है, तो वो अगर यहाँ से 2 साल भी काम करेगा तो वो व्यक्ति अपनी यहाँ की इनकम से, इस इंडस्ट्री से जो पैसा कमाएगा, उस पैसे के बल पे वो अपने एक 2 व्हीलर पे, मोटरसाइकिल पे चढ़ सकता है, वो खरीद सकता है, अपना मोटरसाइकिल का मालिक बन सकता है। ये 1998 की बात है। आप देखिए उस समय आज मोटरसाइकिल सबके पास होगी, लेकिन उस समय मोटरसाइकिल, स्कूटर की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। उस समय बताया ये बात, और उन्होंने बताया कि यही इन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो इसमें जुड़ेंगे, काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार काम करेंगे, डटे रहेंगे, वो दूसरे लोगों की बातों को इग्नोर करेंगे, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं क्योंकि देखा मैंने है, समझा मैंने है, वो करने में विश्वास रखेंगे, और जब करने में विश्वास रखेंगे तो कुछ लोग डटे रहेंगे, और उन्हीं में से कुछ लोग जो डटे रहेंगे वो 2001 से अगर 2010 तक डटते हैं तो वो अपनी खुद की इतनी इनकम कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ छोटी कार लेना भी एक सपना होता था और वो अपने कार लेने के सपने को पूरा करेंगे। वो वैगन आर, ऑल्टो, 800, सेंट्रो, इस तरह की जो छोटी छोटी कार जो होती थी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की, और वो इस तरह की कार यहाँ से लेना शुरू कर देंगे, इस तरह की कार लेंगे वो। उन्होंने ये भविष्यवाणी की। दूसरा उन्होंने भविष्यवाणी की कि उन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो 2011 से 2020 तक, अगले 10 साल तक और काम करेंगे। तो अगले 10 साल तक और काम करेंगे तो वो लोग यहाँ से, यहीं से अपनी कमाई से BMW, ऑडी, जगुआर, मर्सिडीज, बेंज, और आपकी कौन सी सांड गाड़ी उन्होंने ले रखी है, टाटा फॉर्च्यूनर, LV शर्मा जी ने, इस तरह की गाड़ी 20 लाख से जो ऊपर की, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख की जो गाड़ियां होंगी, करोड़ की जो गाड़ियां होंगी, उनको लोग लेना शुरू करेंगे। ये 1998 में बात बोली गई थी। उस समय तक किसी को पता नहीं था कि अभी 2019 में क्या होगा, यस और नो, लेकिन उस समय ये बात बोली गई थी। 2021 अभी भी पता नहीं है, 2021 तो भी आने वाला है, लेकिन उन्होंने एक बात उसी समय बता के गए कि 2021 से और 2030 तक अगले 10 साल और लोग अगर डटे रहेंगे, काम करेंगे, जैसे मैं 2003 से काम कर रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं, मैं डटा हुआ हूं, लेकिन उन्होंने बताया अगर ऐसे ही और डटे रहेंगे, जसवीर जी है, कृष्णपाल जी है, बाकी आपके डायमंड है, सारे के सारे लोग, और भी बहुत सारे लोग डायमंड है, LV शर्मा जी है, ये सारे लोग अगर फिर भी डटे रहेंगे तो अभी 2030 तक उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ लोग होंगे जो फरारी, पोर्चे, रोल्स रॉयस, बेंटले, इस तरह की गाड़ियां लेकर के वो उन गाड़ियों में चल रहे होंगे। ये विश्वास करने लायक बात नहीं है, विश्वास करने लायक बात नहीं है, क्योंकि कई कई करोड़ की गाड़ियां आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप रोल्स रॉयस, पोर्चे का विश्वास तो नहीं कर सकते, पोर्चे का, लेकिन आप देखिए विश्वास करने लायक तो ऑडी, BMW और जगुआर भी नहीं है, लेकिन आज वो सच है ना, यस और नो। तो ये बात उस समय बताई गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने और एक बात बताई कि 2031 और उसके बाद भी लोग अगर इसमें काम करते रहेंगे तो वो लोग अपने हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट में भी, उनको तो पता नहीं था, इंडिया में कोई इस तरह की चीज को जानता नहीं था, लेकिन ये बात बताई गई। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। 2001 और 2010 के बीच में ऐसे सैकड़ों लोग थे
कई सैकड़ों लोग थे, कई हजारों लोग थे जिन्होंने सेंट्रो, अल्टो, वैगनार, इस तरह की छोटी छोटी कारें खरीदी। ये आपको भी पता है, आप में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने अभी भी खरीद रखी हैं। यस और नो? खरीदी, बात सच हुई। लेकिन आप देखिए, ऐसे सैकड़ों लोग तो मैं गिना सकता हूं अपनी टीम में जिन्होंने ये कारें ले रखी हैं और लगातार वो अपने सपने बना रहे हैं और खरीदते चले जा रहे हैं।